नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पीसीएस पे। आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये जो 2024 हम लोग के लिए ईयर है, ये मतलब समझिए कि एक तरीके से वैकेंसी का ये मेला इसमें लग जाएगा। इसमें वैकेंसी के बम्पर भर्तियों की पूरे तरीके से क्या होंगी, लाइन लगी रहेंगी। वो कौन कौन से एग्जाम है जो इस साल शेड्यूल्ड हैं, वो कौन से एग्जाम है जो इस साल निश्चित है कि होंगे ही होंगे, और उनकी नोटिफिकेशन कब आएगी, उन सभी चीज़ों को आज की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ कि लास्ट का जो 6 महीना रहेगा, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक, वो मतलब इस तरीके का समय रहेगा कि आपको कम से कम उसके 6 महीने के अंदर ही कम से कम आप 7 से 8 आप एग्जाम्स को देखेंगे। उनके नोटिफिकेशन इधर अप्रैल में से आना स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ इलेक्शन के बाद आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो भी नोटिफिकेशन होंगी और जो भी वैकेंसीज होंगी। तो कौन कौन सी वैकेंसीज हैं उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो सबसे आपका जो प्रोबेबल जो चीज़ है कि कौन सी वो वैकेंसी रहेगी, तो सबसे अपने फर्स्ट नंबर पे आता है जो इलेक्शन के बाद जो कंडक्ट कराया जाएगा एग्जाम, उसमें कौन सा अपना आ जाएगा, आईएएस का एग्जाम, जो कि 16 जून को प्रस्तावित हो गया। इसके पहले 26 मई को था, लेकिन इलेक्शन की वजह से उसको कब आगे भेज दिया गया, 16 जून को। जब आपका आईएएस का एग्जाम हो जाएगा किसमें, जून में, ठीक। तो इसके बाद जुलाई में आपको लोगों को पता ही होगा किसका एग्जाम है, पीसीएस का। अगस्त में आपका किसका एग्जाम हो जाएगा, आरओ का और एआरओ का। ये तो मतलब वो सारे एग्जाम है जो पूरे तरीके से शेड्यूल्ड है कि इन 3 महीने में, ये जुलाई अगस्त जून में, जुलाई में, अगस्त में सारे एग्जाम होंगे, ठीक। अब देखिए यहां से मैं क्या देख चाहिए, आरओ यारो अगस्त या फिर सितंबर में हो सकता है, इसका ही चांसेस रहेगा। इसके बाद अब जो अलग से जो एग्जाम होंगे उसमें कौन कौन से हो जाएंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीएस और एपीएस का, ठीक है। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ और एआरओ का, ये भी एग्जाम हो गया। इसके बाद यूपी पीएससी में एई का, मतलब कि असिस्टेंट इंजीनियर का, ठीक। तो ये सारे पोस्ट। इसके बाद यूपी पीएससी में ही बीईओ का, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी। तो आप खुद देखिए कि इसमें आयोग के टोटल कितने पेपर हैं, पीसीएस, आरओ एआरओ, ठीक है, एई और यूपीपीएससी बीईओ। मतलब कि जो अगला जो अपना 6 महीना रहेगा, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक, उस बीच में आयोग के कम से कम 4 पेपर निश्चित ही होंगे। इसके साथ साथ चांसेस लग रहे हैं कि जीआईसी की भी वैकेंसी आपके अगस्त में आ सकती है, जिसका एग्जाम ये लोग दिसंबर तक कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। तो इन सभी चीजों के चांसेस सबसे ज्यादा लग रहे हैं इन सारे एग्जाम्स के होने के। अब इन सारे एग्जाम्स के लिए एक अलग से अलग अप्रोच होता है, ठीक। आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए आरओ यारो, एएचसी हाई कोर्ट, एएचसी पीएस एपीएस, यूपीपीएससी एई, यूपीपीएससी बीईओ, ये जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए एक अलग से कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो उसके ऊपर हम पहले बात करते हैं, स्ट्रेटेजीज के ऊपर। तो देखिए, आयोग के जितने पेपर होते हैं, 90% पेपर का जो स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग जो होता है 90% एग्जाम्स का आयोग के, और आयोग मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं यूपीपीएससी की, ये आपका स्टार्ट होगा पीवाईक्यू से। एग्जाम आपका कोई भी हो, चाहे आपका एग्जाम वो पीसीएस का हो, ठीक है, आरओ एआरओ का हो, फिर इसके बाद आपका एई का हो, या फिर बीईओ का हो, जीआईसी का हो, ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इसमें सबसे जो पहला आपको पकड़ रखना पड़ेगा, अपने पीवाईक्यू के ऊपर आपको पकड़ रखना पड़ेगा। पीवाईक्यू कितने ईयर के, पीसीएस और आरओ एआरओ के केस में कम से कम लास्ट 15 to 20 ईयर्स, ठीक। और बाकी सब एग्जाम्स में लास्ट 5 to 10 ईयर्स, ठीक है। तो जो बचे एग्जाम्स हैं, अच्छा, इसके साथ पीवाईक्यू इसका भी, पीसीएस का भी, आरओ यारो का भी, उसके साथ बीईओ का भी, जो आपको पीवाईक्यू देखना होगा, कम से कम 15 से 20 साल के पीवाईक्यू। बचा एई और जीआईसी, सभी के लिए आप पिछले 5 से 10 साल के पीवाईक्यू को आराम से देकर चीजों को मैनेज कर सकते हैं। जब आपका पीवाईक्यू अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, तो पीवाईक्यू से बेनिफिट ये हो जाएगा कि पहली बात, आप आयोग के रियल पेपर को देखोगे, आयोग के जो रियल एग्जाम होता है आप उसको देखोगे। दूसरी चीज कि पीवाईक्यू से हर साल कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं, मतलब वो कंपलसरी रिपीट होना ही होना है उन्हें। तो एक ये भी बेनिफिट मिल जाती है कि क्वेश्चन का रिपीटिशन, और दूसरा हम लोग आयोग के रियल पेपर को देखते हैं किस तरीके से पेपर आता है, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, जब हमारा पीवाईक्यू पूरा हो जाए तो उसके बाद आप किस पे स्विच कर जाइए, दूसरा चीज करंट अफेयर पे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को हमें इस तरीके से लेकर के चलना है कि जो भी एग्जाम हो, जिन जिन एग्जाम्स में करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा रहता है, जैसे कि पीसीएस हो गया, आरओ यारो हो गया, बाकी भी सब में थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर जीएस वाले पोर्शन में आता है, ठीक। तो हम लोग को पीसीएस वगैरह के लिए कम से कम लास्ट 8 मंथ के, ठीक है, लास्ट 8 मंथ का जो करंट अफेयर्स हमारा रहेगा वो क्या होना चाहिए, पूरे तरीके से तैयार होना चाहिए। और बाकी सब एग्जाम्स के लिए आप लास्ट 6 मंथ के भी करंट अफेयर को प्रीफर कर सकते हो। लेकिन पीसीएस, आरओ या बीईओ जैसे एग्जाम में लास्ट के 8 महीने का आपके पास करंट अफेयर पूरे तरीके से तैयार होना चाहिए। इसके बाद देखिए, जिस तरीके से पैटर्न अपना बदल रहा है आजकल आयोग के एग्जाम का, तो आप ये मान लीजिए कि जो आपका सब्जेक्ट का जो प्रेफरेंस रहेगा कि किसके सब्जेक्ट को किस कब हम देख सकते हैं, तो उसमें आपको जो सबसे टॉप पे सब्जेक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा इस समय के हिसाब से ज्योग्राफी हो जाएगा। इसमें इंडियन और वर्ल्ड दोनों आएगा।
ज्योग्राफी के बाद आपको किस पे फोकस करना है, जनरल साइंस पे। जनरल साइंस इन द सेंस कि इसी में आपको बायो वाला जो पोर्शन होता है वो बायो और फिजिक्स वाला पोर्शन, और इसके साथ साथ साइंस एंड टेक, ये दोनों हिस्सा आपको किस में देख रहा है, जनरल साइंस में देख लेना है। और फिर इसके बाद सभी लोग को पता है कौन कौन सब्जेक्ट आ जाएंगे, आपकी पॉलिटी आ जाएगी, हिस्ट्री आ जाएगी, और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये हो गया। इनके साथ साथ आप किसको लेकर चलोगे, करंट अफेयर्स प्लस मिसलेनियस को, जो मिसलेनियस वाला पोर्शन होता है इसको आप लेकर चलोगे। तो इस तरीके के अप्रोच को रखना है कि जो आपका आगे जितने एग्जाम आएंगे, कब से कब के बीच में, जून से लेकर के दिसंबर के बीच में, क्योंकि संभावित है पूरा कि जुलाई से लेकर के और दिसंबर के बीच में अगर हर एग्जाम्स को मिला दिया जाए, आयोग के, यूपीएससी के, फिर अदर भी जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज होती हैं, यूपी ट्रिपल एस सी होती है, अच्छा एक इसमें आपका यूपीपी का एग्जाम बची गया, वो भी मान के चलिए कि सितंबर अक्टूबर तक वो भी एग्जाम हो जाएगा। तो जितने भी कंडक्टिंग बॉडीज हैं, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच में कम से कम एस्पिरेंट्स को 8 से लेकर के 10 एग्जाम देने पड़ेंगे। ठीक है, अब जिसकी जिस हिसाब से एलिजिबिलिटी जो रहेगी उसको उस हिसाब से फॉर्म्स के अंदर क्या मिलेंगी, वैकेंसी मिलेंगी, उसको उस हिसाब से उसमें फॉर्म भरने का चांस मिलेगा। ठीक है, तो जो अपना ये भी जो भी अपना लास्ट का भी 6 महीना बचेगा, उसमें उसकी तैयारी जो रहेगी अभी से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि अप्रैल मई जून अपने पास इधर 3 महीने हाथ में है। इस 3 महीने में कम से कम 1 से 1.5 महीने हम पूरे तरीके से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं पीसीएस या फिर आरओआर वगैरह के लिए। उसके बाद जो बचेगा समय, जब 1 से 1.5 महीने एग्जाम बचेगा, तो फिर से हम प्रीलिम्स पे क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। तो इस समय बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए एग्जाम्स को लेकर के, जो भी आगे एग्जाम्स अपनी आ रही हैं उनको लेकर के पूरे तरीके से आदमी सीरियस रहे। ये ना सोचे कि अभी एग्जाम जुलाई में स्टार्ट होगा, अभी एग्जाम अगस्त में स्टार्ट होगा। जुलाई आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे जनवरी से मार्च बीत गया, वैसे ही अप्रैल से लेकर के जुलाई भी तुरंत 3 महीने निकल जाएंगे, कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो पूरे तरीके से अपने आप को कंट्रोल करते हुए, चीज़ों को अपने नियंत्रण में लेते हुए, तैयारी को अपने पूरे तरीके से आप बरकरार रखिए, तैयारी को पूरे तरीके से चालू रखिए, क्योंकि इससे फिर अच्छा वैकेंसी का मौका कभी भी नहीं मिलेगा। 2024 से गोल्डन चांस वैकेंसी के लिए कभी भी नहीं रहेगी। कम से कम आपको 8 से 10 एग्जाम आखिरी के 6 महीने में देखने को मिलेंगे, और ये वो सारे एग्जाम्स हैं जो कि शेड्यूल्ड रहेंगे। बस आप इसी में अप्रैल के एंड से या फिर मई के में आप नोटिफिकेशन का आना स्टार्ट हो जाएगा, और जुलाई के बाद से पूरी तरीके से उसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, और 2 से 3 महीने के अंदर एग्जाम को क्या किया जाएगा, कंडक्ट करा लिया जाएगा। इन सभी एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी आपको अपडेट मिलेगा तो आप लोग को वीडियो या फिर शॉर्ट के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।